करंथस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, दूसरा बाब, 5वीं आयत से यूं लिखा है, और अगर कोई शख्स गम का बायस हुआ है तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि ताकि उस पर ज्यादा सख्ती ना करूं, किसी कदर तुम सबके गम का बायस हुआ। यही सजा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई ऐसे शख्स के वास्ते काफी है। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं कि सब बात तुम्हें फरमानबरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ किया अगर किया तो मसीह का कायम मकाम होकर तुम्हारी खातिर माफ किया, ताकि शैतान का हम पर दौ ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। पिछले माह हम रूहुल कुद्स के कामों के बारे में सीख रहे थे, और मेरा ख्याल है कोई 18-19 के करीब रूहुल कुद्स के मुख्तलिफ काम जो वो ईमानदार की जिंदगी में करता है उसका तज़किरा आपने सुना, और उसमें जो ज़्यादा अहम बात खुदावंद ने हमारे सामने रखी रूहुल कुद्स के मुख्तलिफ कामों में से, जिससे अक्सर मसीही इतने रोशनास नहीं हैं, और वो बात ये थी कि रूहुल कुद्स के मुख्तलिफ कामों में से एक काम रोकना है, कि रूहुल कुद्स इंसान को बदी से रोकता है, बुराई से रोकता है, खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने से रोकता है। और इस ताल्लुक से हम कुछ अरसा खुदा का कलाम सुनते रहे हैं, ये कहकर कि रोक टोक आमतौर पर हम इंसानों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन रोक टोक से इंसान तबाही से बचता है, हलाकत से बचता है, और खुदा नहीं चाहता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। तो मैंने अपने वाज के दौरान ये कहा कि मुबारक वो शख्स है जिसे कोई इंसान को खैर खा रोकने वाला है, और वो शख्स भी मुबारक है जिसे खुदा का रूह रोकता है, ताकि वो हलाकत से, बदनाम होने से, जलील होने से, खुदा के घर से कटने से, खुदा की बादशाही से बाहर निकाले जाने से वो बच जाए। आज सुबह हम एक और बात सीखेंगे। जहाँ तक मैंने खुदा के कलाम का मुताला किया है, मैं ये समझा हूँ कि दुनिया के अंदर दो ताकतें काम करती हैं, एक खुदा है और एक अबलीस है। ये दोनों ताकतें सारी दुनिया पर किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होती हैं, मुतहर्रक हैं अपने कामों में, और ऐसा देखा गया है कि जो कुछ खुदा करता है उसके मद्दे मुकाबल वही कुछ शैतान भी करता है। माँ सिवाय इसके कि खुदा इंसान का भला चाहता है, शैतान जो कुछ करता है वो ये तासर दे कि वो उससे इंसान को फ़ायदा होगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता है। तो जिस तरह से रूहुल कुद्स के मुख्तलिफ काम हैं, और इसी तरह से शैतान के भी काम हैं, और लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ कि वो अबलीस के कामों को मटाए। अब अबलीस क्या करता है? वो भी सरगर्म है जिस तरह से रूहुल कुद्स सरगर्म है। इसी तरह से बद अरवाह
तारीकी की कुव्वतें, शरारत की रूहानी अफवाज आसमानी मकामों में हो या रूए ज़मीन पर हो, वो भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठी हुई हैं। वो मुतहर्रक हैं, वो अपने काम करती हैं। जिस तरह से एक तरफ खुदा की बादशाही है, दूसरी तरफ शैतान की बादशाही है। जिस तरह से रोशनी की बादशाही है, दूसरी तरफ तारीकी की बादशाही है। जिस तरह से रास्तबाजी के खादम हैं, इसी तरह से शैतान के भी कारकुनान हैं जो उसके कामों को आगे बढ़ाने और उसके मकासद को आगे बढ़ाने में वो मुतहरक रहते हैं और उसकी फौज में या उसकी बादशाहत के कारिंदे होकर वो भी अपने काम जारी और सारी रखते हैं। कलाम मुक़द्दस का जो हवाला पढ़ा गया करंथस की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल के दूसरे खत के दूसरे बाब की 11वीं आयत के मुअज्जब यहाँ लिखा है, ताकि शैतान का हम पर दौर ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं हैं। अगर इसका पस मंजर देखा जाए तो बात तो हो रही है माफ करने की। करंथस की कलीसिया में एक ऐसा शख्स था जिसकी शादी कलाम के मुताबिक नहीं थी और ईमानदार उसकी कुछ परवाह नहीं कर रहे थे। और बुजुर्ग पौलुस रसूल को जब पता चला कि नजायज निकाह है, नजायज शादी है और ये हरामकारी और बदकारी है, और उसने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, रद्द अमल जाहिर किया कि तुम ऐसे शख्स को कलीसिया से निकालते क्यों नहीं, और खामोशी इख्तियार कर रखी है। कोई गुनाह को गुनाह कहने के लिए लीडर तैयार नहीं है। और पौलुस रसूल ने हुक्म दिया कि ऐसे शख्स को जब कलीसिया जमा हो इसको बाहर निकालें, ये कलीसिया में नहीं रह सकता है, और ताकि उसको एहसास हो, वो बुराई से बच जाए, ताकि उसकी रूह खुदावंद के दिन निजात पाए। तो चूंकि वो बाख्तियार रसूल था, उनका रूहानी बाप था, तो उनको उसकी बात माननी पड़ी और मान कर और उन्होंने उसको कलीसिया से बाहर निकाला। और चूंकि कलीसिया से जब किसी शख्स को निकाला जाता है तो उसको तबाह करने के लिए नहीं निकाला जाता, बल्कि उसकी इस्लाह के लिए निकाला जाता है, ताकि अगले शख्स को महसूस हो कि उसका रवैया गलत है, उसका फैसला गलत है, उसका चुनाव गलत है और उसके काम गलत हैं और उसकी गवाही दुरुस्त नहीं है, ताकि महसूस करके कोई शख्स खुदा परस्ती का गम अपनाए, उसका इजहार करे, माफ़ी मांगे और फिर खुदा उसको माफ़ कर दे। तो पहले पौलुस रसूल ने पहले खत में कहा कि ऐसे शख्स को निकालो कलीसिया से। दूसरा खत जब लिखा तो फिर उन्होंने उसको कहा कि जो सज़ा इसको कलीसिया से निकालने के सबब से मिल चुकी है वो काफ़ी है, अब इसको माफ़ कर दो। और इस पस मंज़र में उन्होंने एक बात कही है जिसका आज सुबह के वाज के साथ ताल्लुक है, और वो ये थी, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। तो दो बातों का उन्होंने जिक्र किया है। एक तो शैतान का दाव हम पर ना चले। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पस मंज़र में शैतान का दाव एक ऐसे पहलवान की तरह होता है, जैसे एक पहलवान दौड़ लगाकर अपने मुखालिफ पहलवान को चित करता है, हराता है। इसी तरह से अबलीस खुदा परस्तों को, ईमानदारों को मुख्तलिफ हथकंडे इख्तियार करके दौड़ लगाकर और वो उनको गिराता है ताकि वो खुदा की राह पर न चलें, उसकी खिदमत ना करें और उसकी पैरवी ना करें। तो पौलुस रसूल नहीं चाहते कि अबलीस का दौर हम पर चले, क्योंकि उसको मालूम है कि जब एक तरफ से किसी पहलवान का दौर चल जाता है तो दूसरे शख्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर आप थोड़ा सा याद करें जाति जूलियत और दाऊद की लड़ाई को, तो जाति जूलियत तो ये तोको करता था कि दाऊद आएगा और जिस तरह से मेरे हाथ में तलवार है उसके हाथ में तलवार होगी, वो छोटा सा है,
9 उम्र है, ना तजर्बाकार है, मैं बड़ा सूरमा हूँ और मैं तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। वो उसके ज़हन में तो ये था। लेकिन खुदा ने दाऊद के ज़हन में एक दौ डाला, और दौ ये डाला कि वो 5 चिकने चुकड़े पत्थर ले और फलाखन में रख कर तो उसको मारे, जिसकी के जाति जूलियत को तो नहीं थी। और अगर वो मारता भी तो वो सोच नहीं सकता था कि एक मामूली पत्थर से ये छोटा सा लड़का मुझे इतने बड़े सूरमा को हरा सकता है। लिहाजा दाऊद का दौ उस पर चला, और जब पत्थर उसको लगा वो गिरा, ये भागकर उसके ऊपर चढ़ गया, उसी की तलवार लेकर तो उसका सर उसने उसके तन से जुदा कर दिया। तो जिस तरह से खुदा परस्त लोग भी अगर दुश्मन को हराने के दौ जानते हो तो वो उसे मार नहीं खाएंगे, उससे मगलूब नहीं होंगे, बल्कि वो उसको शिकस्त देंगे, क्योंकि उनकी बुलाहट ये है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो, गालब आओ। तो खुदा अपने बच्चों से खुश होता है जब गालब आते हैं। ये नहीं कि मार आए दिन इब्लीस से मार खा के रोते हुए आसमानी बाप के पास आ गए। फतह पा कर आए, दुश्मन को नुकसान पहुंचा कर आए, भगा कर आए, शिकस्त दे कर आए, तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और याद कीजिए कि जब दाऊद ने ये बड़ी फतह अपनी कौम को दिलाई तो किस कदर सारी की सारी कौम के दिल दाऊद के साथ धड़कने लगे, और वो उसकी तारीफ करने लगे, और वो खुदा की तमजीद करने लगे। तो इसी तरह से इब्लीस के भी दौ हैं जिनको आम मसीही तो जानते नहीं है, आम खादम भी जानते नहीं हैं, लेकिन बुजुर्ग पौलुस रसूल एक ऐसे खुदा की पहचान और नज़दीकी और कुर्बत रखने वाले बुजुर्ग थे जिनको मालूम था कि शैतान कहाँ से हाथ डालता है, वो किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो याद रखिए कि ना, गौर से सुनिए मैं अब क्या कहने लगा हूं, ना माफ करना, किसी को ना माफ करना, ये भी इब्लीस का दौ है कि माफ ना किया जाए। और इसी पस मंजर में पौलुस ने कहा, पहले मैंने कहा था इस शख्स को निकाल दो, अब मैं कह रहा हूं कि सब कलीसिया इसको माफ कर दे, ताकि इब्लीस का दौ हम पर ना चले। और फिर आगे उन्होंने एक बात कही है जो हम सब मुश्किल से कह सकते हैं, और वो क्या है कि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं हैं। मतलब क्या कि बुजुर्ग पौलुस रसूल इस बात का दावा कर रहे हैं कि इब्लीस कैसे काम करता है, वो कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करता है, वो कौन कौन से हरबे और तरीके इस्तेमाल करता है हमें खुदा से दूर ले जाने के, हमें तबाह करने के। हम उनसे नावाकिफ नहीं हैं, वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ से एक सच्चाई हम लेकर आज सुबह उसका मुतालिया करते हैं, वो ये है कि जहाँ खुदा का पाकरू इंसान को बदी से, बुराई से, नाराज़गी से रोकता है। जैसे पैदाइश की किताब में से मैंने आपको बताया कि अबीमलक को खुदावंद ने कहा, जब उसने अब्राहम की बीवी सारा को अपनी बीवी बनाना चाहा, तो खुदावंद ने उससे कहा कि मैंने भी तुझे रोका ताकि तू मेरा गुनाह ना करे। तो इसी की बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि वो शख्स बड़ा मुबारक है जिसे कोई इंसान या खुदा का रूह रोके, तो ये एक मुबारक हाली की हालत है। अब दूसरी तरफ जब हमको अच्छा काम करना चाहते हैं, जब हम खुदा में बढ़ना चाहते हैं, जब हम नेकी करना चाहते हैं, जब हम भलाई करना चाहते हैं, जब हम रूहानी तरक्की करना चाहते हैं, जब हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर इब्लीस क्या करता है, रोकता है। वो रोकता है। कैसे हम ये बात जानते हैं? थस्सलुनीके की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत निकालिए, ये आयत पढ़कर तो आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थस्सलुनीके की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल के पहले खत के दूसरे बाब की 17वीं आयत से मैं खुदा का कलाम आपके सामने पढ़ रहा हूं। थस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत दूसरा बाब 17वीं आयत। लिखा है, आए भाइयों, जब हम थोड़े अरसे के लिए ज़हर में
نہ کہ دل سے تم سے جدا ہو گئے، تو ہم نے کمال آرزو سے تمہاری صورت دیکھنے کی اور بھی زیادہ کوشش کی۔ اس واسطے ہم نے یعنی مجھ پالوس نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا، مگر شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ 2 دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کے پاس آئیں، لیکن شیطان نے ہمیں روکے رکھا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ آیت کافی ہے اس بات کو واضح طور پر سمجھنے، تسلیم کرنے کے لیے کہ صاف لکھا ہے اتنے بڑے رسول کو جو مسیح کا قائم مقام ہے، اس کا یہ اعتراف ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تمہارے پاس آنا چاہا، مگر شیطان نے ہمیں روک کے رکھا۔ میں سمجھتا ہوں اور میں تجربہ بھی اس بات کا رکھتا ہوں کہ روح القدس بھی انسان کو ایک لگام دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے خدا کے روح کی۔ جو روحانی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا وہ اپنی زندگی میں کہ آپ کو غلط بات کرنے لگے ہیں یا کہنے لگے ہیں تو ایسے جیسے آپ کا منہ سل گیا، آپ کے منہ سے بات نہیں نکلتی ہے۔ روح القدس آپ کو لگام دیتا ہے، پیرا بٹھاتا ہے خدا روح القدس کے وسیلے سے، اور ہم وہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن روح القدس کہتا ہے کہ نہیں کہنے، یہ بات منہ سے نہیں نکالنی، اور وہ نکلنے نہیں دیتا۔ کبھی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے جیسے انسان کا منہ سل جاتا ہے باقاعدہ۔ کبھی کبھی آپ دعا کریں گے تو دعا میں خدا کے روح کی ایسی حضوری ہوتی ہے کہ وہاں اتنی خاموشی چھا جاتی ہے کہ آپ اردو پنجابی میں غیر زبان میں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اتنی گہری خدا کی حضوری ہوتی ہے اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ آپ اپنی دعا جاری رکھنا چاہتے ہیں اور دعا ہوتی نہیں ہے۔ یہ روح القدس کے کام ہے کہ وہ انسان کو لگام دیتا ہے، وہ پیچھے کھینچتا ہے، وہ بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں ہم ابلیس کے کاموں میں سے بھی ایک کام دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسانوں کو روکتا۔ سوال اب یہ ہے کہ وہ کس بات سے انسان کو روکتا ہے؟ وہ کس بات سے انسان کو روکتا ہے؟ اور اگر وہ نہ روکے تو اس کا کیا جاتا ہے، اس کو کیا نقصان ہوتا ہے، وہ کیوں روکتا ہے؟ اگر ہم ان باتوں کو سمجھنا چاہیں تو آئیں اعمال کی کتاب کا 13واں باب نکالیے میرے ساتھ، رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب۔ چوتھی آیت سے میں خدا کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ رسولوں کے اعمال جنہیں روح القدس کے اعمال بھی کہا جاتا ہے، 13واں باب 4 آیت سے یوں لکھا ہے، پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر قبرص کو چلے اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے، اور یوحنا ان کا خادم تھا۔ اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافس تک پہنچے، وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسو نام ملا۔ وہ سرگیوس پولس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا، مگر الماس جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ اب جب ہم یوحنا کی انجیل میں یہ سچائی پڑھتے ہیں کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب خدا پر یا خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے انسان کس چیز سے بچتا ہے؟ ہلاکت سے بچتا ہے۔ جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ مسیح پر ایمان لانا، مسیح کی صلیب پر ایمان لانا، اس کے کفارے پر ایمان لانا، اس کی تعلیمات پر ایمان لانا، اس کے دعووں پر ایمان لانا ہم انسانوں کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔
और अबलीस चूंकि ऐसे चोर की मानद है जो चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए आता है, लिहाजा वो नहीं चाहता कि कोई शख्स क्या करे, हलाकत से, हलाक होने से बचे। हलाक होने से इंसान कैसे बचेगा? जब वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करेगा। अब यहां पर एक रोमी ऑफिसर है, बहुत बड़ा आदमी है, साहिब तमीज आदमी है, और वो रोमी है, और उसने पौलुस और बरनबास को बुलाया है कि मसीहत के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो वहां पर एक अलमास नाम का जादूगर है, और लिखा है कि उसने सूबेदारी ईमान लाना चाहता था। वो अपना बुतप्रस्त मजहब छोड़कर मसीही ईमान को कबूल करना चाहता था, लेकिन अलमास जादूगर ने उसको ईमान लाने से रोका, रकावट डाली। और सौल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुद्स से भरकर उस पर नजर से गौर से नजर की और कहा, आए अबलीस के फरजंद, जिस तरह हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और हम अंजील की मुनादी करते हैं ताकि जो कोई मुनादी पर ईमान ले आए हलाक ना हो, हम खुदा के बेटे बेटियां होते हुए हम ये मुनादी करते हैं। इधर अबलीस के फरजंद क्या करते हैं? लोगों को ईमान लाने से रोकते हैं। तो उसने कहा, है अबलीस के फरजंद, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावन की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावन का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया, और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देकर और खुदावन की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। तो ये चूंकि एक बहुत बड़ा खुदा का काम है, खुदा का एक बहुत बड़ा काम यह है कि लोग मसीह यीशु की खुशखबरी सुने और उस पर ईमान ले आए, ईमान लगाकर जिंदगी पाएं, हलाकत से बच जाएं। तो अबलीस, जिसके मुख्तलिफ कामों में से एक बड़ा काम है रोकना, तो वो रोकता है कि लोग मसीह यीशु को कबूल ना करें, उस पर ईमान रखें भी तो सतई और खोखला ईमान रखें, जैसे हमारे नामी मसीही रखते हैं, और वो कुल्ली तौर पर दिल से खुदावंद की अलूहियत को, उसके कफारे की कुदरत को और उसके दुखों को, उसकी कुर्बानी को, उसके दावों को वो कबूल ना करें। हमारी कलीसिया के मेरे से भी आने से पहले के एक मेंबर थे यहाँ पे, इस कलीसिया के मेरे 83 में आने से पहले के एक मेंबर थे। मैं एक जनाजे पर गया, वहां मैं भी चुप करके पीछे जाकर बैठ गया, तो लोगों में बातचीत कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि हमें क्या पता है कि यीशु मसीह मसलूब भी हुआ है या नहीं हुआ, हमने कौन सा देखा है। और मैं भाई जान सलोनी के साथ उनकी बड़ी दोस्ती, मैं तो उसकी स्टेटमेंट सुन के हैरान हो गया कि 10 बंदों में बैठकर इसी चर्च के रुकन, यहीं से बपतिस्मा लिया हुआ है, सब कुछ है, और वहां पर बैठे ये कह रहे हैं, शक कर रहे हैं मसीह की मसलूबियत पर। न जाने कितने साल शायर बानी इसी चर्च में ली होगी। इसलिए मैं कहता हूं, खोखला ईमान, सतही ईमान, दिखावे का ईमान जिसे हम साबित नहीं कर पाते, वो ईमान रखें तो इब्लीस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रखने देता है। ठीक है, चर्च की मेंबरशिप भी ले लो, बपतिस्मा कहते हैं वो भी ले लो, शहरबानी भी दे भी लो, ले भी लो, तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस ईमान की बात कर रहा हूं वो बाइबल का ईमान है, जारहाना ईमान है जो सल्तनतों को मगलूब करता है। ये वो ईमान है जिससे वादा की हुई चीजें हासिल की जाती हैं। ये वो ईमान है जिसके बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ये वो ईमान है जिसके बगैर दुआ आसमान तक नहीं जाती। ये वो ईमान है जिससे बीमार बच जाता है। ये वो ईमान है जिससे बदरूएं निकाली जाती हैं। आपको याद है कि एक दफा शागिर्दों से बदरू निकली थी तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं निकाल सके, इतनी दुआएं हमने की। उसने कहा अपने ईमान की कमी की वजह से तुम नहीं निकाल सके हो। इसलिए लिखा है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना
नामुमकिन है। तो ईमान एक जंग का हथियार भी है। आप चाहें तो आप एक खतरनाक सांप को आप झाड़ू के तिनके से मार लें, उससे मारने की कोशिश करें। ईमान झाड़ू का तिनका नहीं है। ईमान एक हथौड़ा है जो पुराने सांप के सर पर एक ही आप मार देंगे तो उसका सर कुचला जाएगा। तिनकों से कितना मार लेंगे आप उसको, कभी नहीं मार सकते। मेरे नजदीक ईमान एक मजबूत ताकतवर हथौड़े की मानद है जो पुराने सांप के सर को कुचलने के लिए एक बार काफी है। जितना ज्यादा हम इस ईमान में मजबूत होंगे उतना ज्यादा हम अच्छी रूहानी जंग लड़ सकेंगे, हम फतेहमंद मसीही जिंदगी बसर कर सकेंगे, हम फलदार खिदमत कर सकते हैं, हम गुनाह और बुराई और बदी से बच सकेंगे, हम इब्लीस के हीलों और हमलों को पहचान सकेंगे। क्योंकि जिस शख्स के अंदर ईमान है उसको आसानी से तारीकी की कुव्वतें छू नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ईमान एक ऐसे हथौड़े की मानद है जिसका एक वार ही इब्लीस को कुचलने के लिए काफी है। लिहाजा इब्लीस ये चाहता है कि लोग मसीह पर ईमान ना लाएं, तो रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगा, क्योंकि ईमान इंसान को हलाकत से बचाता है। और ईमान का एक सोर्स है, ईमान का एक सोर्स है, और वो क्या है? खुदा के कलाम को सुनना। ईमान सुनने से पैदा होता है। अक्सर औकात इब्लीस कोशिश करता है कि लोग खालिस खुदा का कलाम ना सुने, इसलिए हमारे घरों में से कुछ लोग चर्च नहीं आते। वो कौन सा मसीही है जो अपने आप को मसीही कहे? जिंदगी का दरिया बह रहा हो और वहां से पिए ना। अमाल की किताब के 27वें बाब में एक बड़ी अहम आयत लिखी है, अमाल की किताब के 27वें बाब में, और वो क्या है? ज़बानी बोलता हुआ लिखा है, जिस खुदा का मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं। तो जो खुदा के बंदे और बंदियां हैं वो 2-2 महीने 6-6 महीने चर्च ना जाए, ये कैसे कहां लिखा हुआ है? मैं तो समझता हूं कि ईमानदार की रूह एक ऐसी मछली की तरह तड़पती है, जो मछली पानी से बाहर हो और वो चाहती है कि उसको पानी में दोबारा फेंका जाए। आप में से जितने लोग इस बात को समझते हैं, अगर एक संडे आप इबादत में नहीं आते हैं, 2 इतवार नहीं आते, तो अपने में आप कमी महसूस करते हैं कि हमें 2 इतवार हो गए, हम खुदा के घर ही नहीं गए। लेकिन वो लोग जो साल हर साल ना जाएं, माह बा माह ना जाएं, ना कहीं शायरबानी ले, हाला साफ लिखा, जो मेरा खून पीता मेरा गोश्त खाता है उसमें हमेशा की जिंदगी कायम रहती है। पीछे क्या है? पीछे तारीकी की कुव्वतें हैं जो इंसान को बेड़ियां डालकर रखती हैं कि नहीं जाओ। कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई ऐसे रुकावटें डालकर और इंसान को खुदा के घर ना आने देना। और खुदा का कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। जब कोई शख्स सुनेगा नहीं, उसके अंदर खुदा के कलाम का बीज जाएगा ही नहीं, वो कैसे उगेगा, कैसे फल लाएगा? लिहाजा ये एक बहुत बड़ी स्वादत है, ये एक बहुत बड़ा शरफ है किसी के लिए। खुदा का बड़ा एहसान है कि अगर किसी शख्स को इब्लीस खुदा के घर आने से रोक ना सके, कलाम सुनने या पढ़ने से रोक ना सके, क्योंकि ये ईमान से नहीं मिलता है। ईमान किसी खादम से दुआ करने से नहीं मिल जाता है। ईमान खुदा का कलाम सुनने से, खुदा के कलाम का यकीन करने से। मैं ईमान को स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी कहता हूँ। ये खुदा के कलाम का हमल है, ये खुदा का वो खालिस कलाम है जिसका तुख्म हमारे अंदर बीज के तौर पर हमारी रूह के अंदर या हमारे दिल की जमीन के अंदर बैठ जाता है, और फिर वहाँ उगने लगता है, और फिर वो वहाँ बढ़ने लगता है, सूरत इख्तियार करने लगता है। तो चूंकि खुदा ने एक तरीका ठहराया है इंसान की बचत का, उसकी निजात का, उसकी मखलसी का, कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की
जिंदगी पाए। तो लिहाजा चूंकि कलाम सुनना, ईमान लाना इंसान को अबलीस के हलाक करने वाले हाथों से छुड़ा सकता है, बचा सकता है, लिहाजा अबलीस नहीं चाहता। अबलीस है जो इंसानों को इस्तेमाल करता है, जैसे अलमास जादूगर को इस्तेमाल किया कि एक सरकारी अफसर, एक मुअज़्ज़ज़ आदमी, एक बड़ी शख्सियत खुदावन को कबूल ना करे। तारीख में जब बड़ी शख्सियतें खुदावन को कबूल करती रही हैं तो बहुत सारे लोग उनको देखकर मसीही हुए हैं और उसकी सरे फरिस्त है। 312 ईस्वी में जब कॉन्स्टेंटाइन शहनशाह मसीही हुआ था तो फिर सारे रोम में मसीहत को फ़रोग मिला था, सरकारी हमायत मिल गई थी, मसीहों पर जुल्म रुक गया था और बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर और बहुत बड़े दौलत और आला मर्तबा रखने वाले लोग जब उन्होंने देखा कि हमारा बादशाह, हमारा शहनशाह वो मसीही हो गया है, तो भले वो देखा देखी हुए हो और वो मसीहत का हल्का बगोश हो गए थे। लिहाजा अबलीस, जिसके बारे में बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि हमने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तो हमारे पास आना चाहा है, लेकिन अबलीस ने हमें रोक के रखा। पहली बात जिससे हमें वाकफ होना है, पहला अबलीस का हीला जिससे हमें वाकफ होना है वो ये है कि अबलीस नहीं चाहता कि कोई शख्स खुदा का कलाम सुने और उसके दिल की अच्छी ज़मीन में वो बीज जाए और उगे और 30-60 गुना और 100 गुना फल लाए, तो ये उसको गवारा नहीं है। लिहाजा अगर हम इस सच्चाई को समझते हैं, कबूल करते हैं, तो कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि जब इबादत होती है हमारा कोई बच्चा घर में सोया हुआ ना हो, हमारा कोई बच्चा समुंदर पर पिकनिक के लिए ना गया हो। याद रखिए, नूह के वक्त में सिर्फ एक शख्स था जो खुदा की नज़र में रास्तबाज था, लेकिन खुदा ने उसे कहा था कि तू अपने घराने समेत कश्ती में आ। कश्ती कलीसिया की खूबसूरत तस्वीर है। जब तूफान आया नूह के वक्त में, 8 जानें जो कश्ती के अंदर थीं वो बच गईं, बाकी जानवर और इंसान सारे पानी की वजह से हलाक हो गए। तो खुदा को हमारी फैमिली लाइफ की बड़ी फिक्र है। पैसा कमाने की खातर को 10-10 साल 5-5 साल घर से बाहर ना रहे कि हम बच्चों की खातर गए हुए हैं। बच्चों को ही तो आपने तबाह करना है। अज़दवाजी जिंदगी तो आपकी तबाह होनी है, नस्ल ही आपकी तबाह होनी है। यशुआ की तरह पूरी की पूरी फैमिली नूह की कश्ती में, जैसे नूह का खानदान 8 जाने दाखिल हो गई और बच गई। आज हमारे घरों में आप हालत देख लीजिए, मजबूरियां, रुकावटें, बहाने, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आज खुदा का रूह आपको सिखा रहा है। मैं पिछले 1 हफ्ते से दुआ कर रहा था आज की इबादत के लिए, तो खुदा तेरी आवाज़ क्या है। और मैं किसी घर में बैठा रावलपिंडी में दुआ कर रहा था, खुदावन ने ये बात मेरे सामने रखी। जहां रूहुल कुद्स एक रोकने वाला है, जिसका थस्सलुनीकियों के खत में हमने जिक्र पढ़ा, वहां अबलीस भी है जो रोकता है। अपनी पेरेंटल अथॉरिटी इस्तेमाल कीजिए, अपने बीवी बच्चों को खुदा के घर में लाइए, ताकि खुदा का कलाम सुने, सुनने से ईमान पैदा हो, हमारे बच्चे खुदा का अरफान हासिल करें। हम जिस तरह ईंटों के घरों में इकट्ठे रहते हैं, आसमान पर जो घर मसीह यीशु से सजाने और तैयार करने के लिए गए हुए हैं, वहां पर भी सारी की सारी फैमिली जाए। वो कैसे होगा? बगैर ईमान के कैसे होगा? जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए तारीकी की कुव्वत है, पूरी कोशिश करती है कि लोग ईमान न लाएं। आपको शायद इल्म है या नहीं, दुनिया में कई ऐसे चर्चेस हैं जहां
संडे की 6-6 घंटे की भी इबादत होती है, 6-6 घंटे की इबादत होती है। और रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, आराम, रोटी और कामों की परवाह किए बगैर वो खुदा के कलाम के उम्दा मोतियों से अपने आप को दौलतमंद बना लेते हैं। इब्लीस ये बताएगा कि इस चर्च की तो इबादत ही बहुत लंबी होती है। इतनी बड़ी दौलत हासिल करने के लिए वक्त ना निकालना, इब्लीस के फ्रेब में आ जाना, उसके हीले में आ जाना, उसके धोखे में आ जाना और नुकसान उठाना, लगातार इबादतों में ना आना। कई दफा किसी खास रूह के साथ खुदा ने कलाम करना होता है तो इब्लीस नहीं चाहता कि वो शख्स उस दिन चर्च जाए, खुदा के फजल से महरूम रह जाएगा। मेरा एक मामूजात भाई था, तो उसने मेरे साथ बपतिस्मा लेना था, तो बड़ा एक्साइटेड कि मैंने बपतिस्मा लेना है। तो जो बपतिस्मा का दिन आया और उसको 106 बुखार चढ़ गया, सुलग रहा उसका बदन। तो पादरी साहब आए उनके घर, हमारे बुजुर्ग भाई डैनियल थे, खुदावन में सो गए। तो भाई जी चलो बपतिस्मा नहीं लेना। उन्हें क्या लेना है? घर वाले ने कहा तेरी मत मारी, 106 बुखार ते नहीं चढ़े है। उसने कहा मैंने लेना। और मैंने खुद भी बपतिस्मे साल हा साल दिए हैं। मैंने देखा कैसी कैसी रुकावटें इब्लीस डालता है। 106 बुखार में एक आदमी घर से 2.5-3 मील पैदल चलकर नहर पर गया। उसने कहा मैंने बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लिया, बुखार गायब। और मैं आपको कई सच्चे वाकयात बता सकता हूं जहां बरकत पाने का मौका है तो इब्लीस ने वहां पहुंचने नहीं देना। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई रुकावट। भले वो तबीयत खराब हो गई है, भले वो बुखार चढ़ गया है, भले सुस्ती है, भले कुछ भी है, ठीक है। कभी कभी घरों के अंदर इबादत का टाइम होएगा, कोई मेहमान आ जाएंगे कि आज आप इबादत पे ना जा सके, आप फिर बैठ जाएंगे, चलो रोटी भी पकाओ, इन्होंने खाना भी ना खा के जाना है। और आपको समझ नहीं आएगी कि ये आपको रूहानी खुराक आज नहीं खाने देंगे। इसलिए तो पौलुस ने कहा कि अगर मैं आज तक आदमियों को खुश करता तो खुदा का खादम समझे कि ये रुकावट खुदा की तरफ से आ रही है या शैतान की तरफ से आ रही है। क्योंकि शैतान भी रोकता है, ईमान लाने से रोकता है, जिंदगी पाने से इंसान को रोकता है। जहां से इंसान को फायदा हो सकता है, खुदा की बरकत मिल सकती है, उसको खुदा की दनाई मिल सकती है, खुदा का मुकाशफा मिल सकता है, उसको खुदा की कोई हिकमत मिल सकती है, उसको रेमा शख्सी खुदा का कलाम उसको मिल सकता है। इब्लीस को मालूम है कि अगर ये बात इसके कान में पड़ गई तो इसका रवैया मेरे खिलाफ बदल जाएगा, ये खुदा की तरफ रुख कर लेगा, इसको अपनी जिंदगी में फतह पाने का राज पता चल गया तो ये खुदावन की पोशाक का किनारा छू लेगा और ये जिंदगी पा जाएगा। इसलिए वो इंसानों के रास्ते में रुकावटें डालता है कि वो ईमान ना लाएं। फिर चूंकि जब कोई शख्स ईमान ले आता है तो उसके बाद एक काम शुरू होता है इंसान की जिंदगी में। मसीह पर ईमान लाने के बाद इंसान की जिंदगी में खुदा की इबादत और परस्तश शुरू हो जाती है। मुल्क मिस्र में जब बनी इसराइल कौम थे और खुदावन उनको वहां से निकालना चाहता था, किस वजह से निकालना चाहता था, किस मकसद के तहत निकालना चाहता था? मूसा को फिरौन के पास भेजा कि उसको जाकर कह कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो उस पहाड़ पर मेरी क्या करें? इबादत करें। फिर खरूज की किताब के 23 बाब की 25 आयत में लिखा है तुम खुदावन अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा और बीमारी को तेरे घर से दूर कर देगा, दफा कर देगा और तेरे दुश्मनों को तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। तो ये वादे लिखे हुए हैं और हुक्म है तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। अब जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा हो जाता है, तौबा कर लेता है, मसीह पर ईमान ले आता है,
बपतिस्मा लेता है, उसके बाद भले उसको कोई कहे या ना कहे, वो खुद ही उसकी रूह जिंदा हो जाती है और वो कलीसियाई रफाकत के लिए, इबादत के लिए आना अपना फर्ज समझता है। लिखा जो निजात पाते जाते थे खुदावन हर रोज उनको उनमें शामिल कर देता था, यानी वो कलीसिया में शामिल हो जाते थे। तो पहले तो जैसे अलमास जादूगर ने इस मुअज़्ज़ज़ आदमी को ईमान लाने से रोका और पौलुस ने भांप लिया और उसने इस रुकावट को रुकावट ना बनने दिया और सूबेदार मसीह पर ईमान ले आया। और उसके बाद जब इबादत और परस्तश शुरू होती है तो उससे भी इब्लीस जो है इंसान को रोकता है। वो कैसे रोकता है, उसका एक तरीक़ेकार है। याद रखिए, सिंगिंग एंड वर्शिप दे आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। गाना बजाना और इबादत और परस्तश, इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। सिंगर होना और वर्शिपर होना आसमान जमीन का फर्क। आज चर्चेस के अंदर सिंगर आपको बहुत मिलेंगे और तलाश करते हैं सिंगर मौके, कुछ पर्ची भेज देंगे, ये फलाना सिंगर है, इसको गाने का मौका दे दें, किसी की सिफारिश ले आएंगे। देयर आर सो मेनी सिंगर्स, दे आर एप्ट टू सिंग इन द चर्च। वो चाहते हैं कि कलीसिया में हम गाएं 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 गाएं। Singing is different. God is not seeking the singers, He is seeking worshippers. खुदा प्रस्तार ढूंढ रहा है, वो सिंगर नहीं ढूंढ रहा। गाना और बजाना वो इबादत का एक हिस्सा है, लेकिन वो वर्शिप नहीं है। शायद किसी के ज़हन में सवाल हो कि वो वर्शिप क्यों नहीं है, वो मैं बताता हूं क्यों वर्शिप नहीं है। जिस वर्शिप का तकाजा खुदा करता है उसके अंदर दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, और वो है रूह और सच्चाई। अब रूह और सच्चाई के बगैर आप सारी रात बजाते रहें, गाते रहें, उसके लिए लिखा ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, गा रहे हैं, सिर्फ बजा रहे हैं, गा रहे हैं, वर्शिप थोड़ी कर रहे हैं। यशवा की किताब के 24वें बाब में जब उसने लोगों को, बनी इस्राएल को चैलेंज किया कि तुम बुत परस्ती भी करते हो, उनकी भी परस्तिश करते हो, यहोवा खुदा की भी परस्तिश करते हो, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, आज फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। उन्होंने कहा हम खुदा की परस्तिश करेंगे, और किसकी करेंगे। और वहां लिखा है 19वीं आयत में लिखा है तुम खुदा की परस्तिश नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं हम खुदा की परस्तिश करेंगे, तो लीडर कह रहा है तुम नहीं उसकी परस्तिश कर सकते। वजह लिखा है वो तो पाक है। यानी खुदा की वर्शिप जो है, परस्तिश जो है, वो किस चीज का तकाजा करती है, पाकीज़गी का। पाक आराइश के साथ खुदा को सजदा करो। सिर्फ गाना नहीं है, सिर्फ बजाना नहीं है, सिर्फ सुरीली आवाज नहीं है, तुम उसकी परस्तिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पाक है, वो तो पाक है। तो जिस वर्शिप में पाकीज़गी का अंसर नहीं है, कितने इबादतों में आप देखेंगे गाने बजाने वाले गा बजा के तो बाहर निकल जाएंगे। मैं उनको कहता परफॉर्मर, दे जस्ट परफॉर्म देयर स्किल, कि दे कैन सिंग एंड दे कैन, कोई साज बजा सकते हैं। तुम उसकी परस्तिश नहीं कर सकते, वो पाक है। और जो शख्स पाक है और जो पाकीज़गी की हालत में खुदा के लिए गाता और बजाता है, इस तरह से खुदा का रूह आता है, क्योंकि खुदा हम्द व सना पर तख्त लगाता है। तो जहां यशवा की किताब के 24 बाब की 19 आयत में जहां लिखा है तुम खुदावन की परस्तिश नहीं कर सकते, वो तो पाक है, वहां इसी 24 बाब की 14वीं आयत में लिखा है सदाकत से उसकी परस्तिश करो। सदाकत से यानी सच्चाई से। अगर मेरे मुंह में झूठ है, मैं झूठा हूं, और मैं आप सबसे ज्यादा अच्छी सुर के साथ गा सकता हूं, तो फायदा क्या। उसको तो मसीह ने मत्ती की इंजील के 15वें बाब में कहा
یہ لوگ بے فائدہ میری، نہ ان کے روٹی پانی پر برکت آنی ہے کیونکہ اس عبادت کا فائدہ کوئی نہیں، نہ بیماری ان کے گھر سے جانی ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو مغلوب کر سکنا ہے کیونکہ ان کی پرستش ہی ٹھیک نہیں ہے، روح کی رہنمائی ہے نہیں، سچائی نہیں ہے، صداقت سے اس کی پرستش کرو۔ تواریخ کی پہلی کتاب کے 16ویں باب میں لکھا کہ پاک آرائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کرو، دل میں ہم پاک ہوں، بدن میں ہم پاک ہوں، سوچوں اور خیالات، ارادوں اور منصوبوں میں ہم پاک ہوں، ہمارے دل زندہ پاک خدا کے لیے دھڑک رہے ہوں، اور ہم کلیسیا میں صرف زندہ خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرنے کے لیے ہم آئیں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پرستش محبت کا ایک اظہار بھی ہے، پرستش عقیدت، احترام اور عزت کا اظہار بھی ہے، وہ پرستش جس سے آسمان کھلتا ہے، وہ پرستش جس سے پاک روح کے طور سے نازل ہوتا ہے، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیماریوں سے شفا پاتے اور بدروحوں سے رہائی پاتے ہیں، بندنوں سے رہائی پاتے ہیں۔ ہم گا تو لیتے ہیں کہ جب یسوع آ جاتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے، اور کتنے کو ہو گئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ یسوع وہاں آئے گا جہاں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیا جائے گا، جہاں لکھا ہے کہ خوشی سے خدا کی عبادت کرو، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے خوف کے ساتھ خدا کی عبادت کرو۔ کبھی کبھی چرچز میں وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ خوف اور وہ خدا کا روب ماننا، خدا کی عزت، خدا کا احترام، اس کی کمی ہے۔ جتنا زیادہ ہم ان باتوں کو سیکھیں گے، ان میں سے باہر نکل کر وہ پرستش کریں گے جو روح اور سچائی کے ساتھ ہے، صداقت کے ساتھ ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے، اور ہونٹوں ہی سے صرف نہیں ہے، اندر دل میں سے نکلتی ہے، تو پھر خدا کا آسمان ہمارے لیے کھولے گا۔ صداقت سے اس کی پرستش کرو۔ متی 15:9، مرکز 7واں باب 7ویں آیت، 2 دفعہ یہ لکھا ہے۔ یوسیٰ نبی کے صحیفے میں سے ایک نبوت کوٹ کی گئی ہے، یہ لوگ بے فائدہ میری پرستش کریں۔ کیا فائدہ 2-3 گھنٹے چرچ میں بیٹھنے کا کہ اس عبادت کا فائدہ ہی نہ ہو؟ خدا تو ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، خدا تو کہتا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تھا، وہ تیری روٹی پانی پر برکت دے گا، بیماری کو تیرے گھر سے دور ہو کر دے گا، تیرے ملک میں نہ کسی کے اسقاط ہوگا، نہ کوئی بھانج رہے گی، تیرے دشمنوں کو خدا تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ یہ تو سارے عبادت کے فائدے ہیں۔ انسانی دشمن اور شیطانی دشمن کبھی آپ کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک راستے سے آئیں گے تم پر حملہ کرنے کے لیے، کئی راستوں سے بھاگ جائیں گے، میں تیرے دشمنوں کو تیرے روبرو شکست دلاؤں گا۔ خروج کی کتاب کا 23 باب 25 آیت گھر میں جا کے پڑھ لو۔ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، آگے ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہے، اور وہ ہے لفظ تب۔ جب تم عبادت کرو گے اس کے نتیجے میں تب خدا تیرے روٹی پانی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا، اور بیماری کو تیرے گھر سے کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ اسی لیے تو ابلیس چاہتا نہیں ہے نا کہ انسان وہ عبادت کرے جو خدا کو پسند آتی ہے، جس عبادت کا رومیوں کے خط کے 12ویں باب میں ذکر ہے۔ پس ہے بھائیو، اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے خدا کے حضور نظر کرو جو زندہ اور پاک ہو، یہ تمہاری معقول عبادت ہے۔ انگریزی میں اگر آپ پڑھیں تو ایکسیپٹیبل ہوگا، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو خدا قبول کرتا ہے، یعنی اپنے بدن۔ میرا کزن ہے تو اب تو خدا میں سو گیا، وہ بہت اعلیٰ قسم کا ٹریکٹروں کا مکینک اپنی ورکشاپ تھی سرگودے میں، تو میں ایک دفعہ اس کو ملنے کے لیے گیا۔ چرچ نہیں جاتا، کس طرح غریب غربا بیواؤں کی بڑی مدد کرتا۔ مجھے پتہ نہیں کو 500 روپیہ نکال کے، یا میرا چندہ پا دیں۔ میں نے کہا میں نہیں پانا۔ کیوں یار؟ میں نے کہا پا تو چرچ تے جانا نہیں ہے، تیرا 500 روپیہ خدا نے کیا کہا؟ کئی لوگوں کو یہ فریب ہے، اے لو ہے میری دیا کی چرچ پا دے ہو جائے،
खुदा का शुक्र हो कि दया की भी हमारा एक फ़र्ज़ है अपनी कमाई में से खुदा के घर के लिए देना, लेकिन खुदा को दया की से ज़्यादा हमारा बदन। रोमियों का खत पढ़िए 12वां बाब पहली आयत। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए बदन पेश करो, बदन के साथ खुदा के घर में आओ जो जिंदा हो, तौबा की हुई आप, पाक हो, मसीह के खून से धुले हुए हो, फिर खुदा की इबादत करो। वो आपकी माकूल इबादत है, ऐसी इबादत है जो खुदा कबूल करेगा। जब वो कबूल करेगा फिर आपके रोटी पानी पर बरकत देगा। हम रोटी के लिए मारे मारे नहीं फिरेंगे, हम नौकरियां नहीं ढूंढते रहे, नौकरियां चल के आएंगी, हमारे पीछे आएंगी। खुदा अफराद से ज़रूरियात पूरी करता है, उसका वादा है, लिखा है वो अपने जलाल की दौलत के माफ़क तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। तो रोटी पानी पर बरकत देगा। बीमारियों, एक दफ़ा मैं किसी शहर में गया तो एक और ख़ातून मुझे कहने लगी कि मेरे शौहर को तो कुछ समझाएं। मैंने कहा क्या समझाऊं, क्या हुआ है? कहती है कि बाइबल बहुत पढ़ते हैं, दुआ बहुत करते हैं, चर्च बहुत लग जाते हैं, तो मैं कहती हूं कि हमें दया की देनी चाहिए तो गालियां निकालते आगे से, कहने घर के नहीं चलाना है, पादरियों से सब कुछ मिल जाता है। कहती दया की नहीं देने देते। मैंने कहा अच्छा नहीं देने देते, तू कौन सा कमाती, तो ना दें, आप तो जाया करें। कहने लगी नहीं, मैं देखती हूँ कि जितनी हमारी दया की बनती है उतनी ज़्यादा हर महीने हमारे बच्चों की बीमारियों पे लग जाते हैं, पैसे लग जाते हैं। तो मुझे तो समझ है कि ये लानत है हमारे ऊपर। तो मैं इनके अब्बू को कहती हूँ तो आगे से गालियाँ निकालते हैं और दया की नहीं देते। मैंने इसको कहा अपने घर में झगड़ा नहीं करो, वो नहीं देते, वो जाने, खुदा जाने, आप दुआ किया करें उनके लिए, आप चुप करके खुदा के घर जाया करें। एक वक्त आया वो शख्स निजात पा गया, सबसे पहली दया की वही देता था। चर्च में पादरी साहब की तनख्वाह पूरी नहीं होती थी, वो अपने पास से दे देता था कि पादरी साहब को कमी ना आए। ये उस वक्त होता है जब लोग खुदा को पहचानते हैं, जब लोग खुदा को पहचानते हैं फिर वो इन चीज़ों से दरेग नहीं करते हैं। सो अबलीस ईमान लाने से भी रोकता है, रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश करने से भी रोकता है। और मैंने 7 बातें लिखी, लेकिन मैंने एक ही आपको बतानी है, फिर मैं किसी वक्त बताऊंगा। तीसरी बात, दुआ करने से रोकता है और दुआ का जवाब आने से रोकता है। मैंने शुरू में निजात पाई तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था दुआ करने का और दुआ के बारे में किताबें पढ़ने का। तो मैं 3-3 दिन रोज़ा रख लेता था, 5-5, 6-6 घंटे मैंने दुआ करनी, कलाम बैठ के मैंने पढ़ना। तो एक दिन मैं किताब में पढ़ रहा, लिखा है कि जब आपका दिल दुआ करने को ना करे, सबसे ज़्यादा उस वक़्त आपको दुआ करने की ज़रूरत है। जब मैंने ये जुमला पढ़ा तो मैंने फिर रुक गया, मैंने कहा ये क्या बात लिखी है, जब दिल ही नहीं करा तो दुआ कैसे होएगी। फिर मैंने 2-3 दफ़ा उस जुमले को पढ़ा, किसी खादम ने लिखा उसमें, जब आपका दिल दुआ करने को ना करे, ये वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा आपको दुआ करने की जरूरत है। खैर समझ मुझे फिर भी इतनी नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे मैंने खुदा के साथ चलना शुरू किया और मुझे थोड़ी थोड़ी रूहानी जंग की समझ आने लगी, तो फिर मुझे कुछ 40 साल पहले की पड़ी हुई बात समझ में आई। अच्छा, ये इसका तो ताल्लुक रूहानी जंग के साथ है। ये तो शैतान चाहता नहीं है कि हम खुदा के साथ बातें करें, क्योंकि खुदा, ये दुआ एक सीढ़ी है, दुआ एक सीढ़ी है। जैसे सुलेमान, उसके महल के अंदर एक सीढ़ी थी, वो अंदर ही अंदर बादशाह उस सीढ़ी के जरिए से 7 हैकल थी, 2 हैकल में चला जाता था। दुआ खुदा तक रसाई हासिल करने का एक जरिया है। तो पहली बात तो शैतान ये कोशिश करेगा कि खुदा परस्त लोग दुआ करें ही ना, इसीलिए तो आप अपनी अपनी हाजिरी खुद ही लगा लो कि आप बुध को कहाँ होते हो, अपनी खुद ही लगा लो। और जो मकामी लोग हैं सुबह 5:30 बजे यहाँ चर्च खोलता है, अपनी हाजिरी खुद ही लगा लो आप कहाँ होते हो। कान खोलकर सुन लीजिए, अबलीस नहीं चाहता कि हम दुआ करें, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है। दुआ को आदमी से तारीकी की कुव्वतें डरती हैं।
دعا گو آدمی کو شیطانی قوتیں گرا نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی، بدنام نہیں کر سکتی، اس سے کوئی حماقت نہیں کروا سکتی ہے. کیوں؟ دعا کے ذریعے وہ اپنے گرد حصار ایک باڑ لگاتا ہے، فصیل، دشمن سے بچنے کے لیے خدا کے حضور فریاد کرتا، اپنے بدن کے گرد، اپنی روح کے گرد، اپنے ذہن کے گرد، اپنے خیالات کے گرد، اپنی فیملی، بچوں کے گرد. بچے دعا گو آدمی کے بچے آوارہ ہو جائیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ دعا گو آدمی کی اولاد شیطان چھین کر لے جائے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہماری باڑ پھر کہاں گئی؟ بہنوں بھائیوں، میں عاجزی سے آپ سے کہتا ہوں، راست باز ہونے کے لیے ہم ہوش میں آئے، ہوش میں آئے، ہوش میں آئے. جتنا زیادہ ہم دعائیہ زندگی اپنا سکتے ہیں. دعائیہ زندگی کلیسیا کے اندر ایک پاور ہاؤس کی طرح ہوتی ہے. جو دعا گو کلیسیا آگے اس میں پھوٹ نہیں پڑ سکتی، جو دعا گو کلیسیا آگے اس میں سے برکت اٹھ نہیں سکتی ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے سے قائم رکھی جاتی ہے کہ خدا کوئی ہمارے اندر نفاق نہ ڈال دے، ابلیس کو کوئی حملہ کرنے کا موقع نہ مل جائے. خداوند ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم خداوند تجھ سے مدد مانگتے ہیں. خداوند پاک خدا تو ہمارا مددگار ہو. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ابلیس دعا کرنے سے روکتا ہے. اگر ہم کر ہی بیٹھے دعا تو پھر وہ دعا کا جواب روکتا ہے، جس کا ذکر ہمیں دانیل کی کتاب میں ملتا ہے. 3 ہفتے ایک آدمی نے روزے رکھے ہیں، دعا کی ہے 21 دن تک. دانیل کتاب کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ آئے عزیز مرد دانیل، جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور خدا سے فریاد کرے. تیری دعا تو اسی دن خدا تک پہنچ گئی تھی. اب 21واں روز ہے، 21 دن ہو گئے ہیں. میں دعا کا جواب لے کے آ رہا تھا تو تاریکی کی قوتوں کے جو فرشتے ہیں، جنہیں موکل کہا گیا ہے، فارس کا موکل موجودہ ایران، تو اس نے دعا کا جواب روکا ہوا تھا. اس کے بعد میکائیل جو خدا کی فوجوں لشکروں کا سردار ہے، خدا کی لڑائیاں لڑتا ہے، وہ فرشتہ بھیجا گیا اور اس نے اس شیطانی قوتوں کے فرشتے جو دعا کا جواب روک رہا ہے، اس کے ساتھ لڑ کر اس دعا کا جواب دانیل تک پہنچایا. ابلیس دعائیں بھی روکتا ہے. اب دیکھیے کہ جب ابلیس دعا روکتا ہے، آپ نے دعا کیا ہے، روزے رکھ کر، رو کر، خاکسار بن کر دعا کیا ہے، تو جواب نہ آئے تو کیا آزمائش آئے گی؟ ایک تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا، ہم کہیں گے دیکھیں روزے بھی رکھے، روئے بھی، سارے گناہوں کا بھی اقرار کیا اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا، تو پھر خدا کیسے ہم مان لیں کہ خدا دعا سنتا ہے؟ یعنی دعا میں تاخیر کو ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ انکار، کہ خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ روزے رکھ کے کر لو، رو کے کر لو، خدا نہیں سنتا. تو یہی تو ابلیس چاہتا ہے کہ تاخیر کو، جواب میں تاخیر کو ہم کیا سمجھ لیں؟ انکار سمجھ لیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب ایسے ہی باتیں ہی ہیں. اسی میں ابلیس کی کامیابی ہے. اور دانیل بھی حیران تھا کہ میں ادھر دعا کرتا ہوں، خدا میری دعا کا جواب دے دیتا ہے، اب اتنے دن ہو گئے دعا کا جواب ہی نہیں ہے. اس کو بتایا بھائی پہلے دن جس نے تجھے اسی روز یہ تیری پکار آسمان تک پہنچ گئی تھی اور وہاں سے جواب چل پڑا. لیکن شیطانی قوتیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں وہ دعا روکتی ہیں تاکہ لوگ خدا سے بد دل ہو جائیں، بے دل ہو جائیں اور ان کا دل اس خلوص اور پاک دامنی سے پیچھے ہٹ جائے جو خدا ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اندر خدا سے گلہ کریں، شکوہ کریں کہ تو نے میری دعا کا جواب نہیں دیا، تو نے میری یہ ضرورت پوری نہیں کی ہے، اور اس بات کو، ابلیس کے ہیلوں اور حملوں کو بھولے بیٹھے ہوں. جب یہ پتہ ہوگا کہ ابلیس دعا کا جواب بھی روکتا ہے، 21 دن کیا، اگر ہمیں
कुछ साल भी इंतज़ार करना पड़े तो फिर हमारे लिए इंतज़ार करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैं आपको पूरा पैगाम नहीं बता सकता। हम अपने सरों को खुदाम की हजूरी में झुकाएंगे। अच्छा कि हम खड़े हों खुदा की हजूरी में, और आज हम इतनी सी बस दुआ कर लें कि खुदा तो हमें इब्लीस के हीलों और हमलों की पहचान दे, हम धोखे में ना मारे जाएं, हम धोखे में ना मारे जाएं। इब्लीस हमारी मासूमियत से, जैसे आदम और हवा के साथ किया, वो फायदा ना उठा जाए। इब्लीस हमें लूट कर ना ले जाए, वो हमें धोखा और फरेब देने में आसानी से कामयाब ना हो जाए। हमें अपनी दनाई दे, हमें रूहों का इम्तियाज दे, हमें भरे और बुरे में तमीज करने का, लतीफ को कसीफ से जुदा करने का हमें फजल बख्श दे। मांगने वालों को ये फजल मिलेगा। एक रोकने वाला रूहुल कुद्स है जो बुराई से रोकता है, एक रोकने वाला शैतान या इब्लीस है जिसने बुजुर्ग पौलुस रसूल को रोके रखा था, और हमें उसकी रुकावटों को दूर करना है। हमने उसको कामयाब नहीं होने देना। थोड़ा वक्त लग जाए, हम डगमगा जाएं, फिर हम संभलें, खुदावन में अपने आप को मजबूत करें, खुदा के हुजूर फरियाद करें, खाकसार बनकर खुदा के हुजूर पुकारें, अल्लाही मदद हम खुदा से हासिल करें, तो खुदा दाऊद की तरह हमें अपने से ताकतवर दुश्मन को हराने की हिकमत अमली भी देगा, स्ट्रेटेजी वो देगा, हौसला देगा, फतह देगा, क्योंकि जंग खुदावन की है। इसलिए खुदा ने गिला किया था, मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए, अदम मार्फत के सबब से हलाक।